ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु क्लेश विकार। नारायण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाव्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तदहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्रीमती सुधा खांडेकर की मृत्यु संबंधी प्रश्न का अंतिम प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल के प्रसंग के अनुसार स्थूल शरीर छोड़ने तक ज्ञानी और अज्ञानी की एक ही दशा होती है, ये प्रसंग चल रहा था। और स्थूल शरीर छोड़ने के बाद ज्ञानी के हृदय में ज्ञान प्रकाश उमड़ते हुए वो लोकों में जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है, और जिसको यही ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है उसका प्राण उत्कर्मणीय नहीं होते। यहाँ तक का प्रसंग पूरा हो गया था। आज के प्रसंग में जीवात्मा की स्थिति कैसे कैसे लोकों में होती है और किस प्रकार से जीवात्मा वर्तमान शरीर को छोड़ करके लोकों में जाकर के कालांतर में दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, उसका वर्णन किया जाएगा। ओम या मनुष्य मरकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय क्या स्थिति होती अंदर मन बुद्धि प्राण और जीवात्मा की, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय प्राणी सर्वप्रथम वाणी मन में स्थित हो जाती है। फिर मन प्राण में स्थित होता है, प्राण फिर तेज में स्थित होता है, और तब तेज देवता में स्थित होता है। इसमें जो वाणी का मन में स्थित होना का है, वह वाक इंद्रियों का ही स्थित होना है। जब मरणासन व्यक्ति रहता है तो सर्वप्रथम वो पहचानना छोड़ देता है, क्योंकि इंद्रियां मन में स्थित हो गई
जो माध्यम था पहचानने का, चक्षु, कान, वो मन में स्थित हो गई, मन में इतनी अंतर्मुख हो गई कि चक्षु देख नहीं पाते हैं और कान सुन नहीं पाते हैं। ये अज्ञानियों की दशा है, ज्ञानी की दशा नहीं है ये। वह वाक इंद्रियों का ही स्थित होना है, केवल उसके वृत्ति मात्र का नहीं। जो वाक इंद्रियों में वृत्तियां होती हैं उसका वो स्थित नहीं होती, केवल वो इंद्रिय स्थित हो जाती है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मरणासन मनुष्य में मन विद्यमान रहते हुए ही वाक इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है। इतना तो वो जानता है कि कोई आ गया, क्योंकि मन है उसका, मन में उसका आ रहा है कि फला आदमी आ गया, लेकिन उसको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो इंद्रियां जो है वो मन में स्थित हो गई हैं। नारायण, ये अंतिम समय की दशा है, जब आपका शरीर छूट रहा है, स्थूल शरीर। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर तो साथ जाएगा, वही गमन करेगा लोकों में। यहां तक ज्ञानी और अज्ञानी की दशा एक समान है। अर्थात जिसके शरीर की गर्मी शांत हो चुकी है, जो ताप तेज है शरीर में, वो शांत हो चुकी है जिसकी, ऐसा जीवात्मा मन में स्थित हुई इंद्रियों के सहित, मन में स्थित इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि मरण समय यह आत्मा नेत्र से या ब्रह्मरंध्र से अथवा शरीर के अन्य किसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन है कि नाभि से ऊपर के जितने भी छेद हैं, कान के हैं, नाक के हैं, आंख के हैं, ब्रह्मरंध्र है, यहां से जो प्राण जाते हैं वो उत्तरायण मार्ग की ओर जाते हैं। उत्तरायण, देवयान मार्ग मतलब। और नाभि से नीचे जितने छिद्र हैं वो दक्षिणायन मार्ग के हैं, मतलब नरकगामी हैं, धूम्र मार्ग में जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी मरणासन व्यक्ति टट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है, उसको पसीना आ जाता है, उसके नीचे पांव के तलवे कांपने लगते हैं, आंखों में अश्रु आ जाते हैं। जो ये लक्षण हो तो समझ दो कि वो नीचे की ओर गया है, क्योंकि प्राण जहां से जाता अधिकतर लक्षण वहां नजर आते हैं। जिसके नाक से प्राण जाए उसके नाक के नुथने चौड़े हो जाएंगे, जिसके आंख से प्राण जाएंगे वहां दो फर्मेंटेशन, या तो आंख चौड़ी हो जाएगी या आंख फिर बंद होती जाएगी। जिसके कान के छिद्रों से प्राण जाएंगे उसके कान में विकृति आ जाती है। और जिनके चेहरे देदीप्यमान हो उठते हैं लास्ट में, अंत समय में, उसका प्राण सहस्रार चक्र में भस्म होता है। इसीलिए चेहरे में चमक आ जाती है। नारायण बोलना पड़ेगा। और जिस मार्ग से वो जीवात्मा बाहर निकलता है, उसके निकलने पर उसी के साथ प्राण भी निकलता है। और प्राण के निकलने पर उसके साथ सब इंद्रियां बाहर निकल जाती हैं, मतलब अपने देवताओं में विलीन हो जाती हैं वो।
श्रुति के इस गमन विषय वाक्य से यह सिद्ध हो जाता है कि इंद्रियां और मन सहित प्राण अपने स्वामी जीवात्मा में स्थित हो जाता है अंत समय में। वाणी मन में स्थित होती है और यहां से लेकर प्राण मन और इंद्रियों से जो जीवात्मा के सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होने तक का, यानी स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में स्थित होने तक जो मार्ग शास्त्रों में बताया गया है या जो अनुभव में आया है, यहां तक सूक्ष्म शरीर में स्थित होने तक या स्थूल शरीर के छोड़ने से बाद तक साधारण मनुष्यों की और ब्रह्मलोक जाने वाले ज्ञानी पुरुष की गति एक समान बताई गई है। ज्ञानी पुरुष की गति स्थूल शरीर छोड़ने के बाद बदलती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहते हुए ही इस लोक से ब्रह्मलोक में जाना होता है। अगर सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है तो ये शास्त्रों में क्यों लिखा हुआ है कि वो जीवात्मा विद्युत लोक, जीवलोक, सत्यलोक, तपालोक, महालोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जाने का मतलब कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर यहाँ जल जाता है शमशान घाट में, जिसके लिए लोग रोते हैं। सूक्ष्म शरीर ही लोकों को गमन करता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 सूक्ष्म भूत, और उसके साथ वो जीवात्मा होता है जिसका कि जन्म होना है आगे जाकर के। क्योंकि वो जो कुछ उसने इस जन्म में जो जो कर्म किए, जैसे जैसे कर्म किए, उसका फल वो कहाँ भुगतेगा, इसलिए जीवात्मा उनके साथ जाता है। और जो ज्ञानी ब्रह्मलोक जाते हैं वहां जाकर उसे अमृत स्वरूप की प्राप्ति होती है, मतलब वो ब्रह्मलोक के भोगों को भोगता है। कुछ शास्त्र कहते हैं कि वो शरीर के साथ भोगता है, कुछ लोग कहते हैं उसका शरीर नहीं रहता है, केवल वो स्वप्न की भांति वहां भोगता है। जो निर्वासिनी ज्ञानी हैं, जिनको यही निष्काम भाव आ गया है इसी जीवन में, और कोई वासना अंत समय में उनके मन में नहीं है, और ब्रह्म साक्षात्कार उनको हो गया है, वो सीधा ब्रह्म लोग नहीं रुकते बल्कि सीधा परम पद पर परमात्मा में चले जाते हैं। उनका फिर जन्म नहीं होता है। यही मुक्त अवस्था है। इसी अवस्था को पाने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के साधन हैं, अनेक प्रकार के गुरु हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, अनेक प्रकार के मार्ग हैं। जिसको परम पद प्राप्त करना हो वो शास्त्रों का आधार लेकर के, गुरु के उपदेश को ग्रहण करके और स्वयं उसको मनन करके अपना अनुभव प्राप्त करके मोक्ष पद का भागी हो सकता है। जीवन में हमेशा मोक्षाभिलाषी होना चाहिए, तभी मनुष्य जन्म की सार्थकता है। वो अलग बात है कि आपको मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है, वो अलग मैटर है, लेकिन हमको ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। उपनिषद कहता है इसमें, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेदिया न बहुना श्रुतेन। इस आत्मा की प्राप्ति की जो इच्छा करता है उसी को यह आत्मा प्राप्त होती है। ये ना बहुत सुनने से मिलती है, ना बहुत बुद्धि खपाने से मिलती है।
न बहुत अधिक साधना करने से मिलती है। ये तो आपकी इच्छा जब होगी कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो, और उसमें आप उस साधना का सहारा लेंगे जो आपको अपने गुरु से प्राप्त हो रखी है, शास्त्रों का अभ्यास उसमें सहायता लेंगे, अपना प्रारब्ध अनुकूल बनाएंगे उसके लिए, साधना के लिए। ये नहीं कि छोटा सा विघ्न आ गया, शरीर की बीमारी हो गई, आर्थिक संकट आ गया, या कोई सामाजिक कलंक लग गया और आपने साधना छोड़ दी। ये नहीं, विघ्न तो आएंगे, ज्ञानियों को भी आए, जो आज परम ज्ञानी हो गए हैं उनको भी विघ्न आए हैं, उनकी भी साधना काल में अवनति हुई है, उनको भी सांसारिक विडंबनाओं से झेलना पड़ा है। उनको भी संत सांसारिक आघातों को सहते हुए भी जन कल्याण की भावना रखता है, यही संतत्व है। ये नहीं कि अपने गुरु भाइयों से, अपने गुरु बहनों से, अपनी परंपरा से चिढ़ रहे हैं, जलन कर रहे हैं, तो फिर उन्नति कहां से होगी। संत कौन? जिसके अंदर हर समय सात्विकता का भाव बहे, और सतोगुण में ही आप साधना का वास्तविक फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साधना में आए हुए विघ्नों को धीरे 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 उसको दूर करें, जल्दी न करें। जल्दी करोगे तो विक्षेप आएंगे, विक्षेप आएंगे तो साधना छूट बैठेगी। अष्टावक्र गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि न दूरन न च संकोचा अलब्ध मेवात्मना पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। यह आत्मपद, यह आत्मपद न तो दूर है, न संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। ये विकल्प रहित है, जब होगा तो अपने आप होगा, इसको रोक नहीं सकता है कोई। यदि किसी को आत्मज्ञान होना हो और कोई चाहे इसको रोक दे, नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये विकल्प रहित है, ये प्रयास रहित है। इसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, प्रयास तो आपको अपने अंधकार को मिटाने के लिए करना पड़ेगा। ये प्रयास रहित है, विकार रहित है, निर्दोष है। अब इस जो श्लोक मैंने कहा, इसमें क्या कहता है अष्टावक्र? अष्टावक्र इसमें आत्म स्थितियों की विशेषताओं को बताते हैं। आत्मा कहीं सातवें आसमान में नहीं रहता है, वह किसी अदृश्य लोक अथवा स्वर्ग में है, न कहीं हिमालय में, न मठ मंदिरों में है जहां उसे ढूंढना पड़े। वह स्वयं के भीतर ही है, यही ढूंढना है आपको। तथा संकोच से, कठिनाई से प्राप्त होती हो, ऐसा भी नहीं है। ये वह तो सदा उपलब्ध ही है, क्योंकि इस आत्मा के कारण ये विश्व ब्रह्मांड दिखाई देता है। आपको अपना शरीर दिखाई दे रहा है तो ये आत्मा के कारण ही है। हमको केवल आंख खोलना मात्र, देखना मात्र है। आंख कौन सी? अंदर की, बाहर की आंख से तो आप दृश्य देखेंगे। स्वयं को पूर्ण जागृत अवस्था ही उसे प्राप्त करना है,
विकारों की धूलि को फोड़ना मात्र है, गंदे दर्पण को साफ करना मात्र है, जिससे उसका आभास हो सके। जब आपका अंतःकरण विचार शून्य होगा, तब उसका ज्ञान होगा। तब कहीं आपको ऐसी दृष्टि नहीं रखनी पड़ेगी यहां आत्मा है। इसीलिए योग तरावली कहती है, न दृष्टि लक्षाणि न चित्त बंधो, न देश कालो न च वायुरोधा, न धारणा ध्यान परिश्रमो वा समेध माना सती राजयोगी। न दृष्टि लक्षाणी, उस आत्मा के लिए कोई दृष्टि का लक्ष्य भी नहीं है। न दृष्टि लक्षाणी न चित्त बंधो, और न चित्त का बंधन कहीं करना पड़ेगा। न दृष्टि लक्षाणी न चित्त बंधो, न देश कालो न च वायुरोधा, और न किसी देश में प्राण को स्थिर करना पड़ेगा, न वायु मतलब प्राणायाम लेना पड़ेगा, न वायुरोधा, न धारणा ध्यान, न धारणा करनी पड़ेगी, न ध्यान करना पड़ेगा, न धारणा ध्यान परिश्रम होगा। धारणा ध्यान की परिश्रम भी आत्मा में नहीं है। और जब वो प्रकट होता है तो समेध माना सती राजयोगी, राजयोग का समाधान निकल जाता है। यही अंतिम अवस्था है। जितने भी साधन हैं, जितने भी विधियां हैं, जितने भी गुरु अपने मार्ग बताते हैं, वो सब विचारों को बंद करने की प्रक्रियाएं हैं। यह आत्मा निर्विकल्प है। निर्विकल्प होकर ही इसे हम जान सकते हैं। या निरायास है, उसे जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। आपको केवल अपने अंदर जो बादल छाए हुए, जो अंधकार छाया हुआ, जो अज्ञान छाया हुआ, जो अविद्या छाई हुई, इसको अपने दिए हुए साधन से समाप्त करना है। आत्मा में कोई विकार नहीं है, वो शुद्ध है। वैज्ञानिकों के तत्व जैसा है वो। वह योगिक भी नहीं है, किसी योगिक क्रिया से प्राप्त नहीं की जा सकता है वो। उसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा, हित अहित जैसा कुछ है ही नहीं। वह निर्दोष है, उसमें दोष है ही नहीं। वह अलिप्त है, आत्मा का किसी से लिप्तता नहीं है। उससे तो विकृत किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आत्मज्ञानी विलक्षण होता है। उसके कोई लक्षण नहीं कि वो ऐसा बैठा, ऐसा बोले, ऐसा उठे, ऐसा चले, ऐसा विलक्षण है। वो अपने मन मर्जी से चलता है। उसको कोई रोक नहीं सकता है किसी व्यवहार से। न वह छीना जा सकता है कि हमको आत्मा तो कोई दूसरा छीन ले उसको। हमको आत्म साक्षात्कार हो रखा, दूसरा चाहे हम इसको छीने, नहीं छीन सकता है। न उसको कोई चुरा सकता है। न अप्रकट है, न किसी कमरे में बंद किया जा सकता है उसको। हमें तो केवल उसका द्वार खटखटाना पड़े, वह सदा उपलब्ध है। अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छी कविता है, दरवाजे पर पहुंच चुका हूं, ऐसा कुछ है वो। सांकल खोलनी बाकी है। आप शक्तिपात दीक्षा के द्वारा आत्म द्वार पर खड़े हैं। इस समय आत्म साक्षात्कार से पूर्व जो कुछ अलौकिक दर्शन शास्त्रों में कहे गए वो आपको प्राप्त है। आपको सांकल खोलना है सिर्फ।
आप किसी बड़े होटल में जाइए ना आप, तो वहाँ मेन गेट पे एक कांच का शीशा लगा रखा होता है, एक में लिखा होता है इन इन और एक में लिखा होता है आउट। जब आप होटल से बाहर की ओर आते हैं तो आउट पर उंगली लगाते हैं, ऐसी वो खट दरवाजा खुल जाता है, आप आउट हो जाते हैं। जब आपको होटल के अंदर जाना है तो इन पर उंगली लगाते हैं, वो दरवाजा खुलता, आप इन हो जाते हैं। ऐसे ही आप आत्म द्वार पर खड़े हैं। अगर इन होना है तो सांकल खोलिए, अंदर हो जाइए, और अगर आउट होना है तो बिना सांकल खोले फिर नीचे संसार की ओर आ जाइए, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आत्मा सांकल खोलते ही उपलब्ध है। वो आत्मा हमसे विस्मृत हो रखा है, हमको केवल उसको स्मृति में लाना है। और यदि हम उसको स्मृति में ले आए इसी घड़ी, इसी वक्त, तो हमें आत्म साक्षात्कार हो सकता है। किसी कवि ने कहा कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। धन को असत्य मिथ्या जान लेना ही उसका त्याग है। उसमें सत्यत्व बुद्धि न हो, इसी से संतोष, धन को असत मिथ्या जान लेना उसका त्याग है। तभी आपको संतोष और शांति मिल सकती है। अगर उसमें सत्यत्व बुद्धि या मोह वृत्ति हमारी रही तो अशांति पैदा कर देगा वो अंदर। धन होना बुरा नहीं है, धनासक्ति बुरी है। संसार होना बुरा नहीं है, संसारासक्ति बुरी है। स्त्री होना खराब नहीं है, स्त्री के प्रति आसक्ति खराब है। सुख संग्रह में नहीं है, सुख त्याग में है। देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है। इसलिए संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाना, उनका सामीप्य हो जाना, उनसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना, उनसे सामीप्य मुक्ति प्राप्त करना। ये मुक्ति के भी अलग अलग स्तर हैं। और जो साधक, जो शिष्य, जो जिज्ञासु यहाँ तक पहुँच जाता है, तभी गुरु का गुरुत्व और शिष्य का शिष्यत्व सार्थक हो जाता है। इसी के साथ आज के प्रवचन समाप्त हुआ और मृत्यु प्रकरण भी, जो कि श्रीमती सुभा खांडेकर ने कनाडा से पूछा था, उस प्रसंग भी समाप्त हुआ। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं।
खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो। लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।